नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक बेहतरीन क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है, रहीम घाटे में एक मशीन 48 लाख रुपए में बेचता है। यदि उसने इसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व हानि का 5 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, इधर 48 में बेचा है तो इसको लॉस हुआ है। जब इसने 60 लाख में बेचा तो इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कह रहा है जितना प्रॉफिट हुआ है इसको एक मान लेते। ठीक है, इधर लॉस हुआ है एक यूनिट का, तो इसका 5 गुना प्रॉफिट हुआ है अगर 60 में जब बेचा है, तो मतलब 1:5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 12। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे डिफरेंस 6 आ रहा है, अब जबकि असलियत में इसका डिफरेंस 12 है। ठीक है, तो मतलब एक यूनिट जो है वो 2 के बराबर है। अब हो जाएगा टोटल 12। ठीक है, तो इसमें अगर हम जब 2 ऐड कर देंगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 50, मतलब 50 लाख। क्वेश्चन में दिया गया है, ए एक दिन में 7 घंटे काम करता है और उसे 1 घंटे के लिए 180 रुपये मिलता है। ठीक है, बी एक दिन में 5 घंटे काम करता है और उसे 1 घंटे के लिए 160 रुपये मिलता है। ठीक है, ए और बी के दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा। इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे हम कि ए जो है, ए हमको अनुपात निकाला है A/B का। इसको हम क्या करेंगे, ए जो है वो कितने घंटे काम करता है और उसको 1 घंटे का कितने रुपए मिलता है। बी कितने घंटे काम करता है और उसे 1 घंटे का कितना रुपए मिलता है। बस इसका अनुपात निकालेंगे और आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे, अब इसको कट कर देंगे। अब कहाँ से कटेगा, 2 से। ये हो जाएगा 63:40। 63:40 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि A/B = 5:7 है तो हमसे वैल्यू पूछा है 5A - 3B रेशियो 4A - 2B। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, A/B 5:7 दे रखा है। ठीक है, तो इनमें से हम A = 5 और B = 7 लेके इसमें हम वैल्यू रखेंगे और अनुपात निकाल लेंगे। सीधा सीधा है। ठीक है, इनमें वैल्यू रखने पे क्या होगा, 5 × A की जगह पे 5 - 3 × B की जगह पे 7। ठीक है, अनुपात है 4 × A की जगह पे 5 - 2 × B की जगह पे 7। ठीक है, इसको अब हल करेंगे तो 5 5 25 3 7 21, मतलब 5 25 3 7 21, 25 - 21 अनुपात है 4 5 20 - 2 7 14। ठीक है, अब 25 में से 21 जाएगा 4 और 20 में से 14 जाएगा 6, तो आंसर होगा, अभी ये एक बार 2 से डिविजिबल रहेगा तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये अपना आंसर होगा 2:3। क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 में क्या है, 6 को लिखने के लिए हम लिखते हैं 2 और 3, मतलब जो संख्या 2 से और 3 से दोनों संख्याओं से कटेगी वह संख्या 6 से भाज्य होगी। ठीक है, तो 6
2 से भाज्यता का नियम ये है कि जिन संख्याओं के लास्ट में सम संख्या होगी वो संख्या 2 से भाज्य होगी। मतलब ये तीनों संख्या 2 से कट जाएंगी, एक नहीं कटेगी, मतलब तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला है 3 से कौन सी संख्या कटेगी। 3 से कटने के लिए क्या है कि इन जो भी संख्याएं हैं इनका योग करेंगे हम। अगर वो योग 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे 2 1 3 3 6 7 13 8 21, मतलब इसका आ गया 21। 21 क्या है, 3 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या 6 से कट जाएगी। अगला देखेंगे 2 1 3 3 6 7 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्या नहीं कटेगी 6 से भी। अगला 2 1 3 3 6 8 14 8 22, जो 22 है ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, मतलब ये जो संख्या है ये भी 6 से नहीं कटेगी। इस चक्कर में ए हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर सिस्टम के एक बेहतरीन सवाल में आपका स्वागत है। जब एक संख्या n में 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है तो 6n-1 में 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इस टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको करने के लिए एक बेहतरीन सा तरीका है। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब कोई भी ऐसी संख्या मान लीजिए जिसमें 8 से भाग देने पर 3 शेष बच जाए। ठीक है, आप 11 ले सकते हैं। जैसे 11 हमने लिया, 11 में 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, इस संख्या को हम ले सकते हैं n के जगह पे 11। ठीक है, अब n की जगह पे इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू n की जगह पे 11 रखेंगे -1। ठीक है, ये हो जाएगा 66 -1 मतलब 65। अब 65 में 8 से भाग दे करके वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। 65 में जब 8 से भाग करेंगे तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 बार चल जाएगा, मतलब 8 बार, 8 8 64, एक शेष बच जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब रोकबो कर तू के वही में परेशान। क्वेश्चन में दिया गया है यदि √x -1/√x इक्वल टू √5 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करिए। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। मतलब अगर बराबर की इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इस इधर का भी करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला पता होगा, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो a² जब करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस b² जब करेंगे 1/x हो जाएगा, -2 इंटू a की जगह पे √x और b की जगह पे 1/√x। ठीक है, बराबर में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x + 1/x। अब इधर √x से √x कट जाएगा और जब 2 को इधर भेजेंगे हम तो 5 + 2 हो जाएगा इक्वल टू 5 + 2 मीन्स 7 हो जाएगा। तो x + 1/x इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको पूछा क्या गया है x² + 1/x² का मान, तो हम इसका एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे। अब की बार जब स्क्वायर करेंगे हम तो प्राप्त होगा हमको x² + 1/x² + 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर x है, x कट जाएगा,
फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 49। 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 47 हमारा आंसर हो जाएगा। x² प्लस 1/x² इक्वल टू 47 हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन है 47। क्वेश्चन में दिया गया है ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। ठीक है, एक साथ काम को करते हुए वे तीनों किसी 12 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिन में करेगा। ठीक है, उन तीनों की क्षमता है, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 3 है। जब हम तीनों की क्षमता को ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो हमको 5 2 7 3 10, मतलब तीनों की क्षमता 10 है एक दिन की। तो 12 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो पूरा काम कितना होगा, पूरा काम बराबर होगा तीनों की क्षमता इंटू जितने दिनों में काम पूरा हो रहा है। दिनों की संख्या। ठीक है, तीनों की क्षमता कितना हमने निकाला 10 इंटू दिनों की संख्या 12, तो टोटल काम हो जाएगा 120। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो 120 का हम 30% निकालेंगे सबसे पहले, पूरे काम का 30%। तो 120 का 30% निकालेंगे पहले, तो हो जाएगा 36 काम। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा यही गया है कि ये जो 30% काम आया है इसको ए कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता कितनी है 2, तो ए काम के 30% भाग को पूरा करेगा। ठीक है, ए का 30%, जो टोटल का 30% काम है वो 36 है, और ए की क्षमता 2 है, मतलब 30% काम को वो 18 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। तो 2 वर्षों बाद जो प्रॉफिट होता है 33,600 का प्रॉफिट होता है, उसमें सी को कितना रुपए मिलेगा, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो पूरा मिला के 2 वर्षों बाद कितना लाभ हुआ, मतलब बिजनेस जो है वो 2 वर्षों तक चला है हमारा। तो एक पर्सन है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, ए लगाता है 12,000 रुपये और 2 वर्षों के लिए, मतलब 24 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, बी लगाता है 6,000 रुपये, ये भी 24 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, सी लगाता है 15,000 रुपये, और सी जो है वो 8 महीने बाद आता है, मतलब 24 में 8 महीने हम कम कर देंगे, तो ये 16 महीने के लिए बिजनेस में आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इनमें से इनका रेशियो निकालेंगे सबसे पहले, मतलब अनुपात। ठीक है, तीनों का 0 0 0 कट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से कट करो, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 4 छिंग 24। ठीक है, फिर 2
4 से फिर कट करो, 4 से ए कटेगा, 2 तिक्कम 6 और फिर 2 तिक्कम 6, ठीक। फिर 2 तिक्कम 6 और 2 छिंग 12, ठीक। अब कुछ कटेगा? हाँ अभी कटेगा, अभी 3 से कट करेंगे एक बार, 5, 3 से एक 3 कट जाएगा, एक 3 इसका कट जाएगा, ठीक। तो रेशियो में आ जाएगा हमारा 6 रेशियो 3 रेशियो 5। ये है हमारे प्रॉफिट का अनुपात। 2 साल बाद जो प्रॉफिट होगा उनमें ये अनुपात बनेगा। ए को मिलेगा 6 रुपये, बी को मिलेगा 3 रुपये और सी को मिलेगा 5 रुपये, ठीक है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले इन तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे, 6 3 9 5 14 टोटल प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो कह रहा है 14 नहीं है प्रॉफिट हमारा है 33600, ठीक। इसके एक यूनिट का मान पहले निकालेंगे। एक यूनिट का मान निकालने के लिए 33600 में 14 से भाग कर देंगे, ठीक। उसके बाद इसको 2 से कट करेंगे, 7 बार जाएगा, 2 2 6 बार, ठीक। उसके बाद 7 से कट करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2400 आ जाएगा एक यूनिट का मान। पूछा क्या गया है हमसे कि सी का भाग कितना होगा। सी को मिलेगा 5 यूनिट, एक यूनिट का मान हमको पता है, तो सी का भाग होगा 2400 इंटू 5, 12,000 रुपये। ये है हमारा आंसर।